हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 2 फ्रॉम क्लास 12th यूनिट 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका नाम था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल और एल्कीन। एल्कीन वाले में हमने पढ़ा था कि दो नेमिंग रिएक्शन, एक तो हमारा था एंटी मार्कोनी और एक मार्कोनी। मार्कोनी में हमने एल्कीन से प्रिपरेशन की थी, हेलो एल्केन की। उसके बाद हमने एंटी मार्कोनी पढ़ी। एंटी मार्कोनी में हमने उसका नाम जो था, एक एंटी मार्कोनी था, एक पेरोक्साइड इफेक्ट था और एक खरास इफेक्ट। ठीक है, ये सारे हो गए थे हमारे। तो आज हम लेक्चर वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। एल्कीन में ही हमारी दो और रिएक्शन हुए, तो दो बहुत ज़्यादा मेन थे, बहुत ज़्यादा मस्त था, उसे याद करना था आपको। वो जेईई और मेंस, जेईई मेंस में एडवांस वगैरह में आते हैं, नीट में पूछ लेते हैं, और नेमिंग रिएक्शन होने के कारण ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इसे याद रखें। ठीक है, देन हमारी आ जाती है रिएक्शन दो और है एल्कीन से। तो देखिए एल्कीन से रिएक्शन कौन सी है। वो फर्स्ट सेकंड कर चुके थे, थर्ड है ये रिएक्शन फ्रॉम एल्कीन। किसी भी एल्कीन को लीजिए, जैसे प्रोपीन को एरिन, तुम आप बेंजीन को, सॉरी आप किसी भी सिंपल एल्कीन को ले सकते हैं, जैसे प्रोपीन, इथीन, ब्यूटीन, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इथीन को ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए। इथीन को लिया, इथीन की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ। ठीक है, Br2 के साथ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे आप जिसके जो हैलोजन बनाओगे ना, उसी को हैलोजन को यूज करोगे। अगर ब्रोमीन का बनाना है तो आप ब्रोमीन को लोगे। अगर आपको बनाना है क्लोरो एल्केन तो क्लोरीन को लोगे। ठीक है, देन इसकी रिएक्शन होती है, रिएजेंट क्या होता है यहाँ पे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। देन क्या होता है, ये जो दो ब्रोमीन पार्ट है ना, ये Br और Br, ये आपस में टूटकर एक इसके साथ अटैच होता है, दूसरा इसके साथ, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ ब्रोमीन और इसके साथ ब्रोमीन, डन। तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। देन हमारा आ जाता है कि एलाइलिक हैलोजिनेशन कैसे करें। ठीक है, ये भी रिएक्शन हमारी बैंड, क्योंकि एल्कीन से ही होती है, इसलिए ये एल्कीन वाली कैटेगरी में ही आती है। एलाइलिक हैलोजिनेशन कैसे, एलाइलिक हैलोजिनेशन कैसे करें। एलाइलिक हैलोजिनेशन, एलाइलिक हैलोजिनेशन में जैसे कि हम किसी भी उसको लेंगे हम एल्कीन को। एल्कीन की जो लंबी सी चेन होगी, वहां पे बॉन्ड जो होगा ना, डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसमें डबल बॉन्ड टूटता नहीं है। और हमारा जो हैलोजन वाला पार्ट होता है, वो हैलोजन पार्ट उसके रिंग जो हमारी चेन होती है, उसके टर्मिनल पॉइंट पे जाके अटैच हो जाता है और बॉन्ड एज इट इज वहीं पे रहता है। तो हमारा एलाइलिक हैलोजिनेशन होता है वहां पे। और ये रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो चलिए करते हैं रिएक्शन। जैसे हमने प्रोपीन लिया, ठीक है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड और CH2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। मान लीजिए क्लोरीनेशन करवाएंगे, क्लोरीन की प्रेजेंस में होगी, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन देंगे, या हीट बोल लो। देन हमारा ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और ये अटैच हो जाएगा नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के साथ जो अटैच है ना कार्बन, उसके साथ अटैच होगा। डबल बॉन्ड ये रहा, सिंगल बॉन्ड वाले के साथ अटैच होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ हमारा हैलोजन पार्ट अटैच होता है, उस कार्बन के नेक्स्ट वाले के साथ अगर हमारा डबल बॉन्ड अटैच है, तो उसी को तो बोलते हैं एलाइलिक हैलोजन, एलाइलिक। ठीक है,
तो एल्डाइलिक हैलोजिनेशन यहाँ पे होगा। देखिए कैसे होगा प्रोडक्ट, यहाँ पे Cl लगेगा, फिर यहाँ पे CH2, ठीक है। देन हमारा आ जाता है CH, ये तो ऐसे ही रहेगा, और देन हमारा CH2, वो यहाँ पे 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो जाती है ना, तो ये हमारा प्रोडक्ट रेडी, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे सिंगल एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे वैलेंसी पूरी कीजिए 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट, इसमें 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट, इसमें 3 एंड 4 कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा एलाइलिक हैलोजिनेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है रिएक्शन, अब हमारी एल्कीन, अल्कोहल वाला हमने लास्ट लेक्चर में किया था, एल्कीन वाला लास्ट लेक्चर में हमने 2 किए थे, और नेक्स्ट हमारे 2 ये हो गए। देन हमारी आ जाती है रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। ये स्वार्ट्स रिएक्शन नेमिंग है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये जो रिएक्शन होती है हमारी, ये रिएक्शन किसके साथ होती है, मतलब ये रिएक्शन हमारा स्पेशल रिएक्शन है फॉर फ्लोरिनेशन, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है किसी भी हैलोजन का, किसके साथ कौन रिप्लेस करता है इसे? फ्लोरीन करता है, और हमारा यहाँ पे फ्लोरो एल्केन रेडी होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लोरीन को ही ले लेते हैं, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल एटम अटैच है यहाँ पे, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना आप, रिएक्शन रिएजेंट जो यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे 3 रिएजेंट मेनली यूज़ होता है। ये SbF3 यूज़ कर सकते हो आप, या आप AgF यूज़ कर सकते हो, या आप कर सकते हो Hg2F2, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक यूज़ करो और हमारा फ्लोरिनेशन हो जाता है। ये जो हमारा क्लोरीन वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह फ्लोराइड अटैच हो जाएंगे। देखिए CH3C, यहाँ पे फ्लोरीन का एटम अटैच हुआ, अदन यहाँ पे CH3, और हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाता है। मान लीजिए SbF के साथ करेंगे तो SbCl3, ठीक है। तो हमारी ये रिएक्शन भी कंप्लीट हुई। देन हमारा नेक्स्ट है प्रिपरेशन, वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, 5th, और हमारा यहाँ पे 6th। ये जो रिएक्शन हमारी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी अगेन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेमिंग है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हमारी? फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, EIN रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन नेमिंग है, दैट इज वाई ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट होता है, किसी भी तो नहीं, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो रिप्लेस हो जाता है आयोडीन के साथ, ठीक है। जैसे देखिए कार्बन की चेन को हम R मानते हैं और इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ये इससे अटैच है हमारा, या फिर क्लोरीन एटम को अटैच कर लो या फिर ब्रोमीन को अटैच करो, ये दोनों ही रिप्लेस होते हैं, इन दोनों के अलावा कोई और मत रखना, ठीक है। इसकी रिएक्शन होती है सोडियम आयोडाइड के साथ, डन। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे? एसीटोन की प्रेजेंस में और हीट, एसीटोन और हीट, ठीक है। देन हमारा क्या होता है, ये वाला पार्ट अटैच हो जाता है इस X की जगह, या क्लोरीन को रिप्लेस करेगा या ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, ये आयोडीन, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा हमारा? आइडो एल्केन बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा मतलब कि साइड प्रोडक्ट जो हमारा है वो Na या तो Cl बनेगा या NaBr, ठीक है।
ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी, लास्ट रिएक्शन है हमारा, वो है हंस डीकर रिएक्शन। ठीक है, ये जो हंस डीकर है ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगेन ये नेमिंग है, दैट इज वाई। ठीक है, तो देखिए इस रिएक्शन, सेवंथ रिएक्शन क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हंस डीकर है। हंस देखिए, हंस डीकर रिएक्शन जो होते हैं ना, ये सिल्वर एसीटेट के साथ, मतलब सिल्वर का एक सॉल्ट होता है, उसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड रिफ्लक्स की रिएजेंट काम करता है एज ए रिएजेंट, और देन हमारा ब्रोमिनेशन हो जाता है यहाँ पे और साइड प्रोडक्ट निकलते हैं कुछ। जैसे देखिए यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, इथीन ले लो, इथेन ले लो, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, CH3 आप अपना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे R, मतलब यहाँ पे बेंजीन की सिंपल रिंग होगी, सिंपल रिंग नहीं सॉरी चेन होगी। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड रिफ्लक्स। ठीक है, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ये वाला पार्ट सारा निकल जाता है और ब्रोमीन इसके साथ अटैच होगा। ठीक है, और Br बनेगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और एक हमारा AgBr बच जाता है ना, Ag और Br। तो ये हमारी रिएक्शन भी कंप्लीट हुई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। यहाँ पे हमारी हेलो एल्कीन वाली जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन अब तक जितनी भी थी वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेलो एरीन की प्रिपरेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।